जैसे गेंद आई सो भगवान कन्हैया ने गेंद ले ली। गेंद लेकर के भगवान बैठ गए महाराज। अब जैसे ही गेंद भगवान ने हाथ में ली है, सारे ग्वाल बाल जो रहे भगवान ने खड़े कर दिए अपनी अपनी जगह। आज जिधर काली तह का जल था उधर भगवान खड़े हो गए, आसपास सारे ग्वाल बालों को खड़ा कर दिया। गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। अब जैसे खेल प्रारंभ हुआ तो आज देखो तीनों लोगों का राजा ग्वालों के साथ खेल रहा है। नजारा क्या है। वो काली तह पे खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया। वो काली तह खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। ताली बजा के बोलो खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली अरे चार पांच जन सखा संग ले, चार पांच जन सखा संग ले, चार पांच जन सखा संग ले, चार पांच जन सखा संग ले। वो अब गेंद को खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। आज महाराज भगवान खेल खेल रहे हैं गेंद का। जिधर काली दह का जल था उधर भगवान खड़े हैं, आसपास सारे ग्वाल बाल खड़े हैं। अब महाराज भगवान बहुत देर तक खेल खेलते रहे। फिर भगवान को याद आया मुझे कालिया नाम को नाथ ने जाना है। तो जैसे ही महाराज दामा ने कन्हैया की तरफ गेंद फेंक के मारी तो आज दामा ने कन्हैया से कहा कि लो गेंद, लो गेंद, लो गेंद। सो भगवान ने वो गेंद पकड़ी नहीं, वो गेंद सीधी जाकर के काली दह के कुंड में गिरी। अब गेंद जब काली दह में गिरी सो दामा ने जब देखी कि कन्हैया ने हमें गेंद काली दह में गिराई दी, सो दामा दौड़ के आया गुस्से में। और महाराज गुस्से में जैसे ही आया तो माने आओ तो को न था, भगवान को पीताम्बर पकड़ लो दामा ने। अब जैसे ही भगवान का पीताम्बर दामा ने पकड़ा
तो दामा ने जवाब दिया, कन्हैया मैंने तुझसे क्या कहा था कि धोखे से हमारी गेंद खोई ना जावे, और तूने हमारी गेंद काली दह में गिराई दी है। अब हम कछु नहीं जल्द लाला मोए मेरी गेंद वापस कर। तो अपने पहले ही बताई हती कि जब गेंद मेरी मैया ने बड़े प्यार से बनाई, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी और तूने मेरी गेंद काली दह में गिराई दी है। अब मोए मेरी गेंद वापस कर। तो जो जब बात कही, अब भगवान ने जवाब दियो, लाला गेंद तो तेरी चली गई काली देह में, अब गेंद वापस कहां तक करें। दामा ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते, हम तो भाई तो कोई चीज देते नहीं करे, कहीं तू चीज ले ले तो फिर तू आग लगाए दे, गेंद वापस कर। अब भगवान ने मना किया। अब भगवान ने कहा तो तू ऐसा कर, मेरा पीताम्बर छोड़ दे, तुझे हम ऐसी नई गेंद दिलवा देंगे। दामा ने कहा नहीं, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। तो भगवान ने कहा हम तुझे ऐसी 10 गेंदें दिलवा देंगे। बोले नहीं, मुझे वही चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कर, वो तेरी माँ ने बनाई थी, हम अपनी माँ से बनवा के दे देंगे। बोले नहीं, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो भगवान ने कही तो तू पीताम्बर छोड़े ना। दामा ने कहा नहीं, जब तक तुम मेरी गेंद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने कही लला ले हाँ पीताम्बर छोड़ तो हाल दियो। तो भगवान ने कही दामा से छोड़ तो हाल दियो, लेकिन ऐसे तुम माने हो नहीं, मीठी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आ रही। भगवान ने दामा से कहा सुना, अगर एक तमाचा लगो ना तुम्हें सोई हाल छोड़ दियो पीताम्बर। हाय भगवान ने जो तमाचा भी धौंस दी, अब तो आग बबूला हो गया दामा। दामा ने जवाब दिया अच्छा राजा की लड़का उस तमाचा भी धौंस दे रहे तमाचा, लेकिन कन्हैया ये मत भूल जाना कि अगर तुम हमारे तमाचा मारोगे तो लाठी मेरे भी पास है। हाँ तुम तमाचा मारे हो तो हम चुपचाप तो ही मार खाते रहे, हमारी ढूंढा लाठी है, इतनी लाठी बजाएंगे जो घर नहीं ढूंढ पाओगे। अगर माखन तुम खाता तो छाछ हमें वो मिलते। अगर तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने वो अपनी मैया को दूध पियो है। तासो जी तमाचा की धौंस न दी और दामा ललकार करके भगवान से बोला कि तुम एक तमाचा मारोगे कन्हैया तो लाठी भी मेरी उठती है, और अगर तुमने माखन खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा ने जवाब दिया, बोले कन्हैया जब तमाचा की धौंस ना कोई मत लिए, क्योंकि अगर तू मेरा तमाचा मारेगा तो हम भी तुझ पे इतनी लाठी बजाएंगे तो घर नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है ना। तो ये तमाचा की धौंस की ताकत ये बल मुझे मत दिखाना, राजा के लड़का यो अपने लाए हमारे लिए कछु नहीं है। कन्हैया से कही सुनो, इतने बड़े ताकतवर हो तो कंस ने पुष्प मंगवाए तो कंस के पास में तुरवाए के पुष्प ना भिजवाए, कहीं मरे जाए। फिर कहीं तुम्हें अम्मा दद्दा करना पकड़ के रोते हैं, पुष्प भिजवा ये बल हमें मत दिखाना तमाचा वमाचा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो कंस की धौंस दई दामा ने, अच्छा भगवान तो चाहते ही थे कि दामा हमसे लड़े और हम जाए काली दे में डायरेक्ट चले जाए तो जे जान जाएंगे भगवान है।
अब भगवान जानबूझ के लड़ाई कर रहे हैं। अब भगवान ऊपर ऊपर तक गुस्सा मन में बड़े खुशे बारे दामा तूने मेरे काम बड़ो आसान कर दो। अब जो दामान ने कन्हैया को कंस की धौंस दी, अब भगवान ने कहा अच्छा कंस की धौंस दे रहा है, कोई बात नहीं, एक समय वो आएगा जब हम तेरी आंखों के सामने कंस को मारेंगे। और रही बात फूलों की, तो हम देख कभी जा रहे फूल तोड़ के लाएंगे और कंस को फूल भिजवाएंगे, और तेरी गेंद पाताल लोक में भी होगी वहां से भी ढूंढ के लाएंगे। बेहाल जा रहा है, तूने इतनी बड़ी बात कह दी। अब भगवान पीताम्बर झटका दे के चले हाथ पैर पटकते हुए गुस्से में। अब मन ही मन बड़े खुश, ऊपर ऊपर से गुस्सा। कन्हैया की लीला को हर कोई नहीं समझ सकता। भगवान कृष्ण जो थे ना, वो अपने रूप में पूर्ण थे। उनकी लीला, कृष्ण की लीला को जो कोई सुनता, सुन ले हृदय से, भाव से, और अपने जीवन में अपना ले, वो चीजें उतार ले, तो वो आदमी कभी फेल नहीं हो सकता है संसार। जो कृष्ण की लीलाओं को समझ के और उनके आचरण को समझकर अपने हृदय में उतार ले। कृष्ण बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। राम हर कोई बन जाएगा, लेकिन कृष्ण बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक सती बात है। अब भगवान ने क्या किया, मन में बड़े खुश, ऊपर से गुस्से में चले। अब जैसे ही प्रभु चले तो चलते चलते भगवान ने क्या किया कि वहीं पर महाराज एक कदम का वृक्ष था, सो भगवान उसी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, और चढ़ करके भगवान ने महाराज आज काली देह में छलांग लगा दी। और जैसे ही भगवान ने काली देह में छलांग लगाई परीक्षित जी महाराज, तो उसी समय हुआ क्या, वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। कूद गए भगवान काली देह में। अब ग्वाल बाल दामा से बोले, बोले लाला तूने छोटी सी गेंद के पीछे लाला से अब शब्द कहे, अब काली देह में चलो वो काली अन्नाद राहत में नहीं लगत कन्हैया जिंदा वापस आवे वो। अब सब रोए रहे, व्याकुल हैं। खबर पहुंची नंद यशोदा के पास धीरे धीरे पूरे वृंदावन में, तो मैया यशोदा बाबा नंद सभी ब्रजवासी रोते हुए भागते हुए आए यमुना के किनारे। मैया रो रही है। यशोदा ने तो जल में कूदने का प्रयास किया, ये तू, और जब यशोदा ने जल में कूदने का प्रयास किया तो बलराम जी ने पकड़ लिया। बोले मैया काय बाबरी भाई है, तेरा लाला कोई साधारण नहीं है, गया है अभी लीला करके वापस आ जाएगा, क्यों मरी जा रही है, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, बच्चे के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए तो माँ सारे कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाती है। अब इधर बलराम जी सबको समझा रहे और इधर महाराज भगवान चले और भगवान
पहुंचे जहां कालिया नाग रहता है। अब भगवान जैसे ही कालिया नाग के पास में पहुंचे तो कालिया नाग जो रहे वो तो सोए रहो हतो, लेकिन नाग की जो नागनियां रहे वो सब जाग रही हती। अब नागनियां जब जाग रही तो भगवान को नागनियों ने देखा तो नागनियों ने कहा, ले लड़के कहाँ जा रहे हो तुम, कौन हो तुम? भगवान आए, बोले कृष्ण। कहाँ से आए? बोले वृंदावन से। यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, हम तुम्हारे पति से मिलने आए हैं। कहाँ है तुम्हारा पति? नागनियां कहने लगी, बाजीगा जितना छोटो उतना ही खोटो, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। नागनियों ने कहा, अगर अपने प्राणों की सलामती चाहो तो यहाँ से लौट जाओ, अगर तुम यहाँ से लौटे नहीं तो बेटा तुम यहाँ मारे जाओगे। वो तो तुम्हारा भाग अच्छा है जो मेरे पति अभी सो रहे हैं, और जाग रहे होते तो तुम मारे जाते, तो इसलिए तुम लौट जाओ, लौट जाओ। अब भगवान ने जवाब दिया, देखो अब मर तो जाइए, अगर तुम्हें अपने पति पे कोई गुमान है तो सुनो, मर तो हम जाइए, लेकिन मरवे से पहले हम एक बार तुम्हारे पति से मिल लें तो आराम से मत जाइए, और तुम्हारे पति से हम ना मिल पाए तो हमारे मन में लगी चली जाइए कि ले हमारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं भाई, ता सुन ला तुम्हारे पति से मिलने। कहाँ है तुम्हारे पति? नागनियां बोली, लौट जाओ। भगवान बोले, ना, मिलवे आए हैं, तुम्हारे पति से मिलके ही जाएंगे। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं माने भगवान। आज चले, और चलते चलते भगवान वहीं पहुंचे जहां कालिया नाग सो रहा था। भगवान ने जाकर के कालिया नाग की पूंछ पे लात मारी, और जैसे ही लात मारी तैसे ही कालिया नाग फुसकार मार के उठा, जवाब दिया, कौन है? महाराज जैसे ही कालिया नाग ने फुसकार मारी और जवाब दिया, कौन है? भगवान ने कहा, आंखें खोल के देख, तब तो अपना परिचय दे हमें तेरे काल। कालिया नाग ने आंखें खोली, अब सामने भगवान छोटे तो आते खड़े। कालिया नाग हंसने लगा, बोले, अच्छा तुम मुझे मारोगे? भगवान ने कहा, हाँ हम ही मारेंगे तुझे। अब कालिया नाग कहने लगो, लला मुझे लगा ते मैया तो चाहत नहीं ताई से तुम मन चलो। भगवान बोले, काय? तो कालिया नाग कहने लगा, तू खेलवे कूदवे की उम्र में तू मोय मारे मोय? अरे तो नहीं मालूम मेरे अंदर कितना विष है, इतना विष है कि अगर मैंने फुसकार मार दी ना तो तू जल के भस्म हो जाएगा। भगवान बोले, और का तुम्हें ताकतवर हो, लेकिन तो नहीं मालूम है कालिया नाग मारो जाए है नजर भर के देख ले।
कालिया नाग। कालिया नाग ने कहा तो तू मानेगा नहीं? बोले ना, मार के जाएंगे तुझे। अब कालिया नाग में भगवान में युद्ध होने लगा। कालिया नाग अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करने लगा, भगवान भी उसे मारने लगे। अब एक समय तो कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को कस लिया, जकड़ लिया, तो भगवान ने छुटने के लिए अपना शरीर गर्म किया, और जब शरीर से आग की लपटें निकली वैसे ही कालिया नाग ने भगवान के शरीर को छोड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, और जोर से बोलो। अब भगवान ने को छोड़ दिया कालिया नाग ने। अब भगवान ने क्या किया, अपनी शक्ति के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को खींच लिया, और जब कालिया नाग शक्तिहीन हो गया तो भगवान ने उसकी नथ को पिचका के कालिया नाग को नाथ लिया। राधा रानी सरकार की। अब जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को नाथा, अब भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे। कालिया नाग बोले गोविंद भगवान की। अब कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा, और जैसे ही रक्त निकलने लगा तो परीक्षित जी महाराज, अब नागिनियों ने देखा कि इसने मेरे पति को हरा दिया, तो पक्का ये कोई अलौकिक शक्ति है, साधारण शक्ति तो हो नहीं सकती। नागिनियां चली हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, नाथ मेरे पति को छोड़ दो, क्योंकि मेरा पति मर जाएगा तो हम लोगों का जीवन ही नष्ट हो जाएगा, छोड़ दो मेरे पति को। प्रभु आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन, कृपया मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए। तो जब नागिनियों ने प्रार्थना की तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप, आज नारायणी रूप के दर्शन नागिनियों को, कालिया नाग को कराए। बोले नारायण भगवान की। अब जैसे ही भगवान ने अपना नारायणी रूप नागिनियों को, कालिया नाग को दिखाया, सब पैर में गिरी, इनसे पंगा लेकर तो गलती कर दी, तो नारायण है। अब सब पैरों में पड़े हैं, क्षमा मांग रहे, नाथ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब नागरियों ने कहा महाराज मेरे पति को छोड़ दो। कालिया नाग ने भी क्षमा मांगी, भगवान ने उसे छोड़ दिया। कालिया नाग से भगवान ने कहा मेरी गेंद ढूंढ के लाओ, गेंद ढूंढ के दी। फिर भगवान ने कहा कि मुझे अपने फन पे बैठाल के जल से ऊपर ले चलो, तो कालिया नाग ने फन फैला दिया, भगवान उसके फन पे सवार हो गए, बंसी बजाने लगे, नृत्य करने लगे, और कालिया नाग को नाथ करके भगवान चलने लगे हैं। आज क्या नजारा है, देवी देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, और देवियां मंगलाचार कर रही हैं, और क्या गा रही हैं कि कन्हैया और नागे नाथ ले आए, सवैया नागे नाथ ले आए। ताली बजाओ सभी लोग। नागे नाथ ले आए, सवैया नागे नाथ ले आए। ये मौका रोज रोज नहीं मिली है, कल को दिन और रही हो, आज को दिन तो चलो ही बोलो, ताली बजाई।